नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आप सभी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर चयनित देश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे बीएड शिक्षकों को जल्द ही ब्रिज कोर्स करना होगा। इसकी जिम्मेदारी NIOS को दी गई है। हालांकि अभी तक कोई डेट नहीं डिक्लेयर की गई है कि कब से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक वेबसाइट है, हमने आपको इसी के माध्यम से जानकारी भी दी थी। इस वेबसाइट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बीएड शिक्षकों के विषय में दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें यह भी बताया गया है कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। इसमें और महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पेडागोजी के संबंध में दी गई, मतलब सिलेबस बताया गया है आपको। तो आइए हम इस वेबसाइट को देखें और समझें। और ये आपके सामने जो वेबसाइट है, एक्चुअली यही NIOS की नई वेबसाइट लग रही है। अब इसमें आप देख रहे हैं एनरोल नाउ का भी ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से आप एनरोल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको यह बताएगा कि ऐसे अपॉइंटीज जिनका अपॉइंटमेंट बीएड के आधार पर 28 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के बीच हुआ है, वे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बड़ी जो आपके मन में दुविधा इस बात को लेकर के है, क्या यह वेबसाइट फर्जी है या सही है, हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें यह है कि अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, ये सब बताया गया। लर्निंग मोड क्या है, और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ है। अब इसके अलावा इसमें देखिए इन्होंने NIOS जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइटों की सूची, ये जैसे जैसे समय बीत रहा है ये चीज़ अपडेट हो रही है। ठीक है, अब हम इस बात को अभी आपके सामने स्पष्ट कर देंगे कि यह वेबसाइट असली हो सकती है या फिर नकली, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये इसमें देखिए बीएड के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिज कोर्स का, वो बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैंने अभी आपसे चर्चा की है। 2023 से लेकर जून 2018 के बीच के मतलब शिक्षक नियुक्त जो है वही करेंगे। और उसके बाद ये देखिए आपका ब्रिज कोर्स का सिलेबस है, जिस पर हमने इसके पहले भी चर्चा की है। ये देखिए सिलेबस है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट है और एजुकेशनल साइकोलॉजी है, करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और उसके बाद पेडागोजी ऑफ EVS और स्कूल एक्सपीरियंस। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सिलेबस इन्होंने डिसाइड किया है। ये वेबसाइट है। बार बार आपके मन में यह डाउट होगा कि ये वेबसाइट असली है या नकली, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप पहले चीज़ों को देखिए। अभी ये चैप्टर वाइज है, ये तमाम चीज़ों को दिखाएंगे, अभी ये सब आया नहीं है। ठीक है, जैसे चैप्टर 6 अगर आप खोलेंगे तो अभी ये खुल नहीं रहा है। ठीक, तो कोई बात नहीं, खुल नहीं रहा तो जैसे हमने आपको बताया था कि साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। ठीक है, अभी एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो वो भी नहीं खुलेगा। ठीक, अब देखिएगा आगे इसमें नोटिफिकेशन वगैरह की चर्चा है, ब्रिज कोर्स की चर्चा है, और जो स्टेट्स वगैरह को पत्र लिखा गया उस सब की चर्चा है। ये महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं फीस की। देखिएगा यहाँ पर फीस भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आते हैं ऊपर की ओर, नहीं आ रहा है, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई साहब आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एडमिशन में आप जाएंगे, एडमिशन डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एडमिशन डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें ये कह रखा है इन्होंने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिएगा 10 की मार्कशीट लगेगी, बीएड लगेगा, डिग्री, सेल्फ सर्टिफिकेट लगेगा। सेल्फ सर्टिफिकेट आपको हमने दिखाया भी है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फीस है, यही ज़्यादा दिखा रहा है, 25,000 रुपये। अब ठीक है, इन्होंने अपना 25,000 डिसाइड किया। ये तो वक्त की बात है कि 25,000 लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन अभी तो इस हिसाब से लगेगा कि 25,000 लग रहा है। एग्जाम फीस है 600 रुपये, एग्जाम फीस 250 रुपये। ठीक, अब देखिए प्रोसेस फ्लो चार्ट। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें धीरे धीरे जोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर एनरोल नाउ का भी ऑप्शन दिखा रहा है। एनरोल नाउ में आप फिर अगर आप करेंगे तो प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, लेकिन अभी ये चूंकि एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसलिए अभी इसको खोलने पर ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, खोलने पर ये खुल नहीं रहा है। इसमें मतलब कुछ ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि इसमें आपको पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। तो ये जो अभी वेबसाइट डेवलप की जा रही है, इस वजह से अभी ये सारी चीज़ें खुल नहीं रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे जल्द ही ये खुल जाएंगी। अब हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यह वेबसाइट असली है या फिर नकली है। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चर्चा है ये। इनका सब डोमेन देखिएगा, ये इसका जो सब डोमेन है ये है NIOS.ac.in। अब ध्यान दीजिएगा, .ac.in जो ये सब डोमेन है, यह सरकार जारी करती है। ठीक है, यह सरकार जारी करती है, भारत सरकार जारी करती है। कुछ लोग, हम जो आपको जानकारी देते हैं, कुछ लोग उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। कुछ लोग चैट जीपीटी का उठा कर वीडियो डालते हैं, चैट जीपीटी से बना के तैयार करके डाल दे रहे हैं, ऐसे शिक्षक हैं। और जो हमने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप में भी जो कुछ शिक्षक थे तो उनको अपने ग्रुप में एक नया ग्रुप बना कर जोड़ दिया गया है। तो शिक्षक समझदार हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के द्वारा। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2018 जो वेबसाइट है .ac.in जो है ना, ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। ध्यान दीजिएगा, ईरनेट के द्वारा। ठीक है, ये भारत सरकार का एक
मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये इनके द्वारा जारी किया जाता है डोमेन। जो डोमेन है .ac.in, देखिए यहाँ NIOS.ac.in लगा हुआ है जो डोमेन, ये फर्जी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज है .NIOS, ये तो NIOS का डोमेन यूज हो रहा है ना, तो NIOS का सब डोमेन यूज कर रहा है। तो कोई अगर फर्जी बनाएगा तो ये सब डोमेन नहीं यूज हो पाएगा, NIOS.ac.in को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको समझना होगा। ठीक, .ac.in और एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, इनके द्वारा जो जारी होता है। अब आप देखिए कहेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे माने, तो आप इस बात को बस समझ लीजिए कि जहाँ पर .ac.in लगा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्जी साइट नहीं बनाएगी। दूसरी बात, अब आप इस पर आ जाइए, ये देखिए पुराना कोर्स है, पुराना वेबसाइट है। तो जब ब्रिज कोर्स कराया जा रहा था इसके पहले, तो NIOS देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है NIOS, और देखिए जो अभी नहीं बन रही वहाँ पर भी सेम लगा हुआ है ब्रिज .NIOS.ac.in। ठीक, तो ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है। अब ये DLED करके है पीछे का, अब की बार का ब्रिज नया जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसके पहले ब्रिज कोर्स हुआ है वो भी मेन वेबसाइट पर नहीं हुआ है, वो भी इसी वेबसाइट पर हुआ है, यानी कि DLED VR करके देखिए अलग से लगा हुआ है, और इसके बाद NIOS.ac.in उसी तरह यहाँ पर भी है। तो ये वेबसाइट मेरी नॉलेज में 99% मैं श्योर हूँ कि सही है, असली वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो फर्जी नहीं हो सकता। हम आगे और भी आपकी जो मतलब डाउट है उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात, ये तो फिलहाल मैंने आपको दिखाई दिया। देखिए NIOS.ac ये इनका सब डोमेन है। ठीक है, NIOS का सब डोमेन है, ये एजुकेशनल सब डोमेन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए आगे, अब इन्होंने फेक वेबसाइट की लिस्ट भी बनाई है, ध्यान दीजिएगा। फेक वेबसाइट की जो लिस्ट बनाई है इसमें आप देखिए कोई भी डोमेन .ac.in नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए .info लगा हुआ है, .com तो सब डुप्लीकेट होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। .com तो कोई भी बना सकता है, मैं आप खुद भी खरीद के लगा सकते हैं। .com, .in, coffee.com, ऑफिस सेंटर इन। देखिए अब ये AC.in लगा है, लेकिन इस AC के ठीक पहले यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए ये भी हो गया फर्जी, क्योंकि जब तक .ac.in है तब तक ये सही है। ठीक, तब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानेंगे कि इन्होंने किया है। अब इसमें कहीं भी देखिए आप यहाँ पर यहाँ पर डैश बना दिया है, यानी कंफ्यूज करने के लिए इसने जो फर्जी वेबसाइट जो भी बनाया है वो इस प्रकार से कर दिया है। देखिए NIOS.ac है, तो इसमें कहीं भी .ac.in नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। जो NIOS ने वेबसाइट बनाया है इसमें कहीं भी .ac.in नहीं है, देखिएगा .co.in, .org.in, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कहीं पर भी .ac.in नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जौनपुर की, तो VBSPU.ac.in है। ठीक है, आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यूनिवर्सिटी की देखिए DRMLAU.ac.in है। तो जहां पर भी .ac.in है वो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज में ये वेबसाइट 100% हमारा जो नॉलेज है उसके अनुसार ये सही है, और इसी पर जल्द ही शिक्षकों को इनरोल करना होगा और आवेदन करना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी खुल भी रहा है तो उसमें फिर आपसे पासवर्ड मांगने लग रहा है। तो मैंने आपको जो मेरे पास बेहतर जानकारी थी मैंने आपको दी है, बताई है। अभी की अपडेट तो यही है, इसमें तमाम चीज़ें आपको आप पढ़ेंगे तो मतलब इस खोजेंगे तो इसको मिल जाएगा। अभी एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा है, एनरोल वगैरह नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है। ठीक है, तो अभी यही आपको जानकारी मुझे देनी थी। ठीक, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धीरे धीरे ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, साइट बन रही है। यही आपको जानकारी मुझे देना था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये वेबसाइट है, आप देख लीजिए, खुद से चेक कर लीजिए। .ac.in इनको मैंने मतलब बेहतर तरीके से समझा दिया आपको। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। इस चैनल के द्वारा ब्रिज कोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। पहले से भी हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए सही कंटेंट दें। फिलहाल विश्वास बनाए रखें, सही सूचना आपको दी जाती रहती है। बाकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट सही लगता है तो। धन्यवाद।